नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारतीय वायुसेना के फ्यूचर एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों इसमें हम मेनली जो अटैक एयरक्राफ्ट होंगे या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे जो कि भारतीय वायुसेना की फायर पावर को बढ़ाने वाले हैं, उनके बारे में हम मेनली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर दोस्तों आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एयरक्राफ्ट आने वाले समय में कितनी संख्या में भारतीय वायुसेना के पास होने वाला है। और दोस्तों आप सबको पता है कि भारत के प्रोग्राम जितने भी भारत ने फाइटर जेट्स के चला रखे हैं, एक तरह से अगर वे सही टाइमलाइन पर पूरे हो जाते हैं तो भारत 2025 से और 2026 में एक साथ 4 से 5 मेन एयरक्राफ्ट की एक फर्स्ट फ्लाइट करा देगा। और साथ ही लगभग उस समय तक किसी हद तक भारत की जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी दखलंदाजी दे चुकी होगी, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर भारत के डिफेंस सेक्टर में कूदेगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से भारत को एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस लिस्ट में बात करने वाले हैं तेजस MK2 की, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट आपको 2023 में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों भारत ऐसी 12 स्क्वाड्रन तेजस MK2 की अपनी वायुसेना को देने वाला है, क्योंकि भारत का MiG-29 UPG, जैगवार और मिराज 2000 को ये रिप्लेस करेगा। और दोस्तों ये लगभग जितने भी फाइटर जेट है ये 2030 तक जो है रिप्लेस कर देगा भारत अपने जो तेजस MK2 है उससे। और ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि भारत तकरीबन 230 की संख्या में तेजस MK2 को अपने बेड़े में शामिल करे, क्योंकि दोस्तों MiG-29, जैगवार और मिराज 2000 की जो संख्या है वो तकरीबन 230 के आसपास है। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि भारत 230 की संख्या में तेजस MK2 को शामिल करे। और दोस्तों साथ में ये जिसे MWF भी इसे कहा जाता है, क्योंकि एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है। साथ में इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में, और इसमें ब्रह्मोस NG, अस्त्रा IR, अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 जैसी आपको BVR मिसाइलें देखने को मिलेगी, जो कि शॉर्ट रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज और साथ में वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें होने वाली है। तो दोस्तों इस लिस्ट का अगला फाइटर जेट आ जाता है ओरका। दोस्तों वैसे तो इसके बारे में पूरी तरह से कोई क्लियरेंस नहीं है और ना ही अब तक इसके जो है स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं, क्योंकि दोस्तों ओरका ये नेवी के टेड BF का यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड वाले जो फाइटर जेट है उसका एक वेरिएंट होने वाला है। तो ऐसे में ये 4.5 जनरेशन का होगा, तो ऐसे में भारत को बड़ी संख्या में इसको परचेज करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मिनिमम इसकी 3 से 4 स्क्वाड्रन भारत जो भारतीय वायुसेना है वो ऑपरेट करना चाहेगी, क्योंकि ये हमारे रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह पूरा कर सकेगा। और दोस्तों टेड BF प्रोग्राम की कॉस्ट भी तभी निकल पाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि नेवी को केवल अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ऐसे में इसकी प्रोग्राम कॉस्ट को निकालने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है उसके लिए भी इसका एक वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों इससे अगला फाइटर जेट आ जाता है एम का, यानी कि AMCA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। और दोस्तों भारतीय वायुसेना 120 की संख्या में जो एम का है उसको चाहती है, यानी कि अगर हिसाब लगाया जाए 18 फाइटर जेट पर स्क्वाड्रन तो 6 से 7 स्क्वाड्रन भारत बड़ी आसानी से इसकी ऑपरेट करेगा, जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और दोस्तों शायद तब तक भारत का जो प्रोडक्शन रेट है वो दोगुना हो चुका होगा, क्योंकि उस समय तक भारत के पास बहुत सारे फाइटर जेट हैं वे प्रोडक्शन लाइन में आ चुके होंगे। और जो प्रोडक्शन लाइन है वो 28 से 30 भारत बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है, क्योंकि उस समय तक जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छी खासी संख्या में डिफेंस सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट माने जाते हैं, हालांकि ये कई बार 16 और 20 भी माने जाते हैं कि एक स्क्वाड्रन में होते हैं, लेकिन ज्यादातर 18 वाला कॉन्सेप्ट चलता है। आप देखिए भारत ने 2 स्क्वाड्रन राफेल की खरीदी, यानी कि 36 राफेल, तो 36 राफेल 2 स्क्वाड्रन के हिसाब से एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट हुए, तो इस हिसाब से एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट माने जाते हैं। और दोस्तों अगला एयरक्राफ्ट आ जाता है, एयरक्राफ्ट नहीं ये एक UCAV होने वाला है, यानी कि ओरा, जिसे DRDO घातक के नाम से भी आप सब जानते हैं। तो दोस्तों भारत आज की तारीख में 68 हिरोन, 108 सर्चर और साथ में DRDO के और इजराइल के बनाए हुए 39 टारगेट ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है। और दोस्तों इनके बाद आप सबको पता है कि भारत के पास जो UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उनकी बहुत भारी संख्या में कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए DRDO को घातक, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो जानी चाहिए, और साथ में
इसे प्रोडक्शन लाइन में 2028 में ला दिया जाएगा और ये इन सबको रिप्लेस करेगा। और दोस्तों पाकिस्तान के साथ सटी सीमा के बाद जो LAC है वहां पर आपको पता है कि कितने ज्यादा खतरनाक इलाके होते हैं। कहीं पर पहाड़ है तो ऊंची हाइट है, बर्फबारी भी वहां पर होती रहती है, तो वहां पर इन क्षेत्रों में इसे खास तौर पर ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा है। और ऐसे में भारत को 100 प्लस की संख्या में जो ओरा है वे चाहिए होंगे, तभी भारत की रिक्वायरमेंट किसी हद तक पूरी हो सकेगी। जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, देखिए सर्चर तो भारत के पास बहुत सारे आ जाएंगे, तो भारत बड़ी आसानी से सर्विलांस भी इस ड्रोन से कर सकेगा और साथ में समय आने पर इससे जो मिसाइल्स वगैरह हैं उनको भी फायर कर सकेगा। और दोस्तों एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है, साथ में इसमें जो है इंटरनल वेपन बे भी होगा जिसमें ये अपने वेपन्स को कैरी कर सकेगा। और दोस्तों ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने वाला है, बहुत से लोग इसे B2 बॉम्बर के साथ कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है DRDO का अवाक्स। तो देखिए दोस्तों भारत अभी केवल 5 अवाक्स ऑपरेट करता है, लेकिन जो एम्ब्रर के साथ एक अवाक्स आने वाला है और साथ में दोस्तों जो अवाक्स की डील है वो इजराइल के साथ भी भारत कर चुका है, जो कि $2 बिलियन की होने वाली है। और दोस्तों ऐसे में भारत के पास जो अवाक्स है उनको लीज पर लेने का भी जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में भारत के पास आने वाले समय में बहुत जल्द 12 अवाक्स होने वाले हैं। और दोस्तों साथ में ये संख्या इससे भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीन के पास 30 अवाक्स और पाकिस्तान के पास भी हमसे ज्यादा अवाक्स है। तो ऐसे में भारत के पास कम से कम 20 से 25 अवाक्स होने चाहिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। तो ऐसे में इतने बड़े देश की जो निगरानी करना वो आम एयरक्राफ्ट की बजाय जो अवाक्स है वे बेहद अच्छी तरीके से कर लेता है, क्योंकि इनका एरिया बहुत ज्यादा होता है और साथ में इनके जो पावरफुल रडार होते हैं वे किसी भी हरकत को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो देखिए दोस्तों HAL और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि UAC जो कि रूस की कंपनी है और बेहद अच्छे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना लेती है। और दोस्तों LL-214 मल्टी रोल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत की जो वायुसेना है उसको मिलने वाले हैं, और साथ में 45 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना ऐसे अपने बेड़े में शामिल करेगी, और 45 से ये संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी, यानी कि भारत के पास जो 15 NAL सारस भी ऐड हो जाएंगे जो कि भारत के एक तरह से खुद के हैं। और इसके बाद आज की तारीख में भारत के पास टोटल 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इस मामले में भारत चीन को भी पछाड़ देता है, क्योंकि चीन के पास हमसे कम संख्या में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वे किसी भी युद्ध में एक तरह से स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने LAC पर देखा कि भारत ने किस तरह से एकदम से अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से अपना पूरा बेड़ा वहां पर लगा दिया था, और इससे चीन की भी मतलब एक तरह से हवा टाइट हो गई। क्योंकि दोस्तों चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना के जवानों के साथ उनके हथियार इतनी बड़ी संख्या में LAC पर पहुंचा पाएगा, क्योंकि चीन सोचता था कि भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन ये सब इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के दम पर भारत ने कर दिखाया। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है HAL कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हालांकि दोस्तों ये बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये इसने भी अपनी एक तरह से अच्छी भूमिका निभाई LAC पर। और दोस्तों ये 20 मिलियन का हेलीकॉप्टर है जो कि लाइट वेट कैटेगरी का है, और ये इसने दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर एक तरह से लैंड किया है, और इंडियन एयरफोर्स आर्मी दोनों इसे इस्तेमाल करती है। और 162 हेलीकॉप्टर ऐसे ऑर्डर पर है और 53 मिलियन US डॉलर पड़ी थी। और दोस्तों इसके बाद HAL का MLH हेलीकॉप्टर आ जाता है। दोस्तों ये 10 से 15 टन की क्लास का रोटोक्राफ्ट हेलीकॉप्टर होने वाला है, जिसे रूस या एयरबस के साथ मिलकर बनाया जाना है, और भारत ऐसे 350 हेलीकॉप्टर को अपनी जो सेना है उसमें शामिल करेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और दोस्तों मुझे पता है कि इसमें बहुत से एयरक्राफ्ट छूट गए हैं, क्योंकि एक वीडियो में सबको कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर दोस्तों आप कहेंगे कि मैं पार्ट 2 बनाऊं तो मैं उसमें भी जो है बहुत सारे जो दूसरे इक्विपमेंट्स होने वाले हैं एयरफोर्स के उनको भी शामिल कर लूंगा। तो दोस्तों इससे अगली वीडियो आने वाली है भारतीय वायुसेना की 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।